देखिए अब हम बात करते हैं अननोन नंबर्स की। कभी कभी हमें क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके के नंबर्स पूछे जाएंगे, जैसे मैं बता रहा हूं अननोन नंबर्स के बारे में। हमसे कहा जाएगा कि साहब देखो कुछ कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिए हैं। कैसे नंबर दिए हैं? कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव को नंबर्स का मतलब क्या होता है? लगातार नंबर। और हमें बताया नहीं जाएगा कि वो नंबर कौन से हैं, तो हम हमेशा क्या करेंगे? हम मानेंगे लेट द नंबर बी, क्या मानेंगे? x। पहला हम मान लेंगे x। इससे आगे कौन सा नंबर होगा? x+1। उससे आगे कौन सा नंबर होगा? x+2। उससे आगे कौन सा नंबर होगा? x+3। उससे आगे कौन सा नंबर होगा? x+4। उससे आगे कौन सा नंबर होगा? x+5। और ऐसे करके चलती चली जाएगी बात। कोई दिक्कत तो नहीं। यानी ऐसा हमें कब करना होता है? ये हमसे कहते हैं कि साहब मान लीजिए कोई कंसेक्यूटिव लगातार 5 नंबर है, कोई कॉन्जिक्यूटिव लगातार 5 नंबर है, हमें उन पांचों का हमें फिर हमसे कहा जाएगा सवाल में कि साहब इन लगातार 5 नंबरों का सम इतना है। तो हम हमेशा उन नंबर्स को किस तरीके से मानेंगे? ऐसे मानेंगे x, x+1, x+2, x+3, x+4, x+5 और x+6, x+7 ऐसे मानते चले जाएंगे। दूसरी तरीके का जो नंबर हमसे कहा जाएगा वो कहा जाएगा इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर। इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो हम उस समय पे क्या मानेंगे? इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को हम मानेंगे x हमारा पहला कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, लगातार नंबर है जो कि इवन है। फिर उससे अगला वाला है x+2, उससे आगे वाला है x+4, उससे आगे वाला है x+6, उससे आगे वाला है x+8, उससे आगे वाला है x+10। और इस तरीके से हम मानते चले जाएंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, x हमेशा इवन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इवन। और इवन पहला शुरुआत नंबर किससे होगी? 2 से। उसके बाद जो अगला नंबर आएगा वो क्या आएगा? 2+2 यानी 4। x की वैल्यू 2 है, 2+4 यानी 6। x की वैल्यू 2 है, 2+6 यानी 8। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? ये सारी सीरीज कैसी बनती चली जा रही है? इवन नंबर की बनती चली जा रही है। और हमें जब इवन नंबर ना बताया जाए कि है कौन सा, तो हम हमेशा क्या मानेंगे? x, x+2, x+4, x+6, x+8, x+10। और x जो होगा वो हमेशा क्या होगा? इवन नंबर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं। अगर हमसे कभी कभी कहा जाएगा कि बताओ ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो हम उस समय पे भी क्या करेंगे? इसी सीरीज को फॉलो करेंगे। x, x+2, x+3, x+2, x+4, x+6, x+8, x+10 ऐसे ही चलती चली जाएगी। और ये जो x होगा यानी जो पहला नंबर होगा वो हमेशा क्या होगा? ऑड नंबर होगा। जैसे ऑड नंबर हमने पहला 1 मान लिया, तो 1 और 2 क्या होगा? 3। 1 और 4 क्या होगा? 5। 1 और 6 क्या होगा? 7। 1 और 8 क्या होगा? 9। 1 और 10 क्या होगा? 11। और ये सारे नंबर ऑड नंबर है। ऑड नंबर वो नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं होंगे। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? ये समझ में आ गया कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमें क्वेश्चंस में मानने की आवश्यकता पड़ेगी जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तब। तो आप यहाँ पे ये अगर आपको नहीं पता हो तो लिख सकते हो कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब क्या है? लगातार नंबर। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है x, x+2, x+4, x+6। ऐसे ही कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है x, x+2, x+4, x+6, x+8 और ऐसे चलती चली जाएगी बात। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ गई यहां तक बात? अब देखो एक बात याद रखने की, ये जो चैप्टर है पहला नंबर सिस्टम, इसकी जो थ्योरी है वो काफी लंबी है, काफी ज्यादा इसमें हमें लिखने की जरूरत पड़ती है। और जरूरत ये हमें हर एक चैप्टर में काम में आनी है। हमसे अलग अलग चैप्टर्स में जब सवाल पूछे जाएंगे तो हम हर एक चैप्टर के सवाल को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? अब देखो याद करने वाली बात क्या है। देखो एक बात हमें याद करनी है, वो ये है कि 0 11 बार, 1 21 बार,
यानी 1 21 टाइम्स, 0 कितनी बार, 0 11 बार, बाकी 20 बार। हमसे कभी कभी डायरेक्टली ऐसा सवाल पूछा जाता है, इसका मतलब क्या है मैं बता रहा हूं। 0 11 बार, 1 21 बार और बाकी 20 बार का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 से लेके 1 से लेके 100 तक काउंटिंग में जो 0 होगा वो कितनी बार आएगा, 11 टाइम्स आएगा। यानी अगर हम 1 से लेके 100 तक गिनती लिखें, उसमें हमसे पूछा जाएगा कि बताओ 0 कितनी बार आएगा, तो ये बता रहे हैं हम कि 0 जो है वो 11 बार आएगा। आपसे पूछी जाएगी 1 कितनी बार रिपीट होगा, तो 1 होगा 21 टाइम्स रिपीट। कितने टाइम, 21 टाइम्स। अगर आपसे पूछी जाए बताओ 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कितनी बार रिपीट होंगे, तो ये हमेशा 20 टाइम्स रिपीट होंगे। कभी कभी इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ 1 से लेके 100 तक 2 कितनी बार आएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि साथ 0 तो आता है कितनी बार, 11 बार, 1 आता है 21 बार, और बाकी की जितनी भी संख्या है वो हमेशा कितनी बार आती है, 20 बार आती है। कहां से कहां तक, 1 से लेके 100 काउंटिंग तक। ये याद रखने वाली बात है, डायरेक्टली सवाल होता है इसका। अगली बात, 1 से लेके और 100 तक सारे नंबर्स का हम आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या करें, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 से लेके 100 तक हम क्या कर रहे हैं, सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर हमसे पूछा जाए कि बताओ 0 कितने बार आएगा, तो उस दौरान 0 आएगा 22 टाइम्स। कितने आएगा, 0 आएगा 22 टाइम्स। यानी इनको मल्टीप्लाई करने के बाद पीछे से अगर हम उस नंबर्स को देखें तो उसके अंदर जो नंबर्स में 0 होंगे वो कितने होंगे, 22 होंगे। कितने होंगे, 22। ये बात हमेशा ही याद रखने वाली है। इससे क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर में डायरेक्टली, और आप उसका जवाब डायरेक्टली दे देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे, समझ में आ गई आपके बात? ठीक है, पहले इतना लिख लीजिए। आगे देखते हैं।